आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जिसमें कि आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 15 साल की सज़ा और 60,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया था। जब अपील की गई हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। जबकि अगर आप एक सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस मामले में हर वो परिस्थितियां मौजूद थीं जिससे कि आरोपी को सज़ा दी जा सकती थी। विक्टिम गूंगी और बहरी थी, उसकी उम्र 14 साल थी और मेडिकल एग्जामिनेशन भी ऐसा आया था कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां केस में ऐसी थी कि जो कानून की जो रिक्वायरमेंट है जिसके आधार पे किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है वो फुलफिल नहीं हो सकी थी इस केस में। मतलब आप सामान्य शब्दों में ये समझिए कि कानून की जिन प्रक्रियाओं के अंतर्गत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था पुलिस ने नहीं किया था, इस वजह से आरोपी इस मामले में बरी हो गया। अब आप समझिएगा कि पुलिस की किन गलतियों का फायदा आरोपी को मिला और आरोपी बरी हो गया। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि पीड़िता है जिसकी उम्र 14 साल है, वो डीफ एंड डम्ब है, वो हैंडीकैप्ड भी है। साथियों, उसकी माँ एक जगह काम करती थी और जब वहाँ पे वो दोपहर लगभग 1 बजे काम कर रही थी तो उस खेत के मालिक ने उससे कहा कि वो तत्काल अपने घर जाए। वहाँ पे उसकी सास ने उसको बुलाया है। जैसे ही वो अपने घर पहुँची तो उसकी सास ने उसे बताया कि एक व्यक्ति जो कि आरोपी ही था और वो व्यक्ति उसके घर के अंदर था। जैसे ही वो उसकी सास आई, देखी कि वो व्यक्ति उसकी जो पोती है उसके साथ उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है। जैसे उसने दरवाज़ा बंद करने का प्रयास किया वो उसको धक्का दे करके भाग गया। ये बात सास ने अपनी बहू को बताई और बताया कि पोती के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। पोती के कपड़े ज़मीन पे पड़े हुए थे, वो ब्लड सस्टेन थे। अब इसके बाद जो उसकी माँ थी उसने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में पुलिस ने जांच किया और जांच में चार्जशीट फाइल की गई जिसमें आरोपी को सज़ा सुनाई गई। अब साथियों, जब इस मामले की अपील की गई तो अपील में कुछ ग्राउंड ऐसे थे जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। पहला ग्राउंड ये था कि चूंकि जो आरोपी था, आरोपी किसी दूसरे गाँव का रहने वाला व्यक्ति था और आरोपी जो था, आरोपी पहले से ही ना उसकी जो पीड़िता है उसकी माँ आरोपी को नहीं जानती थी, ना तो उसकी दादी आरोपी को जानती थी। हाँ, वहाँ पे एक व्यक्ति और था अशोक नाम का, वो भी आरोपी को नहीं जानता था। लेकिन जब इन लोगों को अदालत में पेश किया गया गवाहों को तो वहाँ पे आरोपी की पहचान कराई गई कि हाँ, यही व्यक्ति आरोपी है जो कटघरे में खड़ा है। अब साथ ही इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करना चाहिए था पुलिस को, क्योंकि वास्तव में कोई उसको पहचानता नहीं था और क्या पता कि वही व्यक्ति जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चूंकि ये लोग कभी परिचित नहीं थे, कोई किसी का नाम नहीं जानता था, तो हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है वो जिसने अपराध किया हो। लेकिन इस मामले में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराया गया। मामले की पहली गलती थी, क्योंकि जो पीड़िता है उसकी माँ ने आरोपी को नहीं देखा था और जो उसकी सास है उसने भी कुछ सेकंड के लिए ही आरोपी को देखा था। तो इस प्रकार, और एक जो तीसरा व्यक्ति था अशोक, जिसका ये बारे में ये कहना था कि उसने आरोपी को एक चांटा ही मारा था, लेकिन अशोक की गवाही कोर्ट में नहीं कराई गई। तो वो एक कमी थी प्रोसिक्यूशन के मामले में। दूसरा पॉइंट था साथियों कि जब इस मामले में जो मेडिकल एग्जामिनेशन था, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में ये था कि जो डॉक्टर था उन्होंने ओपिनियन दिया कि यहाँ पर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, ऐसा ओपिनियन दिया जा सकता है। लेकिन जब जो आरोपी था उसके जो कपड़े थे उसमें यह था कि उसमें कुछ ब्लड पाया गया है, लेकिन वो ब्लड किस ग्रुप का है ऐसा नहीं बताया जा सका क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं था। अब इसके अलावा जो लड़की थी वहाँ पे जो उसके कपड़े थे उसमें सीमन नहीं पाया गया था। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली तो कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आरोपी ने ही अपराध किया हो, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं थे। एक अन्य गवाह था जिसने 164 के स्टेटमेंट में कहा था कि उसने आरोपी को देखा, आरोपी को उसने मारा भी है, एक तमाचा मारा भी था उसने, लेकिन वो जब उसकी कोर्ट में गवाही हुई तो वो पलट गया। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन का कहना था कि 164 के स्टेटमेंट में उसने कहानी का समर्थन किया है। कोर्ट ने कहा कि 164 का स्टेटमेंट में भले ही किसी ने कहा हो, कुछ भी बताया हो, लेकिन उसको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी बताए गए हैं। तो और वो व्यक्ति जब कोर्ट में गवाही दिया तो उसने कहा कि उसने पुलिस के दबाव में आकर के मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी गवाही दिया था कि उसने आरोपी को देखा है। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्कमस्टेंस था। सारी परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ना कराए जाने और मेडिकल एविडेंस के मैच ना करने की वजह से यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन था उसको नुकसान हुआ और वो मामले को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए आरोपी को इस मामले में बरी कर दिया गया। धन्यवाद।